चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। नोएडा की एक कंपनी का कफ सिरप पीने से करीब 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था सिरप में जांच के बाद मिली गंदी एलिथिन ग्लाइकोल और नोएडा में स्थित एक दवा बनाने वाली कंपनी का सिरप पीने से उज्बेकिस्तान के तकरीबन 18 बच्चों की मौत हो गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 18 मरने वाले बच्चों ने इंडियन कंपनी का कफ सिरप पिया था और इस कफ सिरप को इंडियन दवा जो कंपनी है मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था और लैब में जब जांच की गई तो ये पाया गया है कि सिरप में गंदी एलिथिन ग्लाइकोल मिली हुई थी। तो बड़ी खबर उज्बेकिस्तान से, जहां पर एक कफ सिरप की वजह से 18 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि नोएडा की एक कंपनी पर ये सिरप बनाने का मामला सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि सिरप में जांच के बाद मिली है गंदी एलिथिन और जिसके बाद अब इस पर जांच भी शुरू हो सकती है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर साथ ही आपको यह भी बता दें कि नोएडा की एक कंपनी पर सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उज्बेकिस्तान में करीब 18 बच्चों की मौत हुई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 18 मरने वाले बच्चों ने इंडियन कंपनी का कफ सिरप पिया था और इस कफ सिरप को इंडियन दवा कंपनी मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था। लैब में अब इसकी जांच की गई है तो पता चला है कि सिरप में गंदी एलिथिन ग्लाइकोल भी इसमें मिला हुआ था। आपकी मेडिसिन को लेकर उज्बेकिस्तान में 17 बच्चों की डेथ हुई है। और कल पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर ने इसमें बयान दिया है अपना, क्या कुछ कहना चाहेंगे कंपनी की तरफ से? देखो, हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी देखा था कि जामिया में भी 70 बच्चों की डेथ हुई थी आप ही की दवाई से, लेकिन उसमें नहीं हमारे मेडिसिन नहीं थे कोई जो है, तो जामिया वाले कोई इशू नहीं है। सर 18 लोगों की मौत हुई है। उज्बेकिस्तान ने मेरियन बायोटेक के जो दवाई है डॉक 1MX उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो आपने गवर्नमेंट को अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड किया है? गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, है ना, गवर्नमेंट का रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। सैंपल तो कलेक्ट किया है? हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, लगी प्रोसेस में लगी हुई है। हाँ जी, कलेक्ट किया है आपका? हाँ, इंक्वायरी कर रही है कि अब आप उस दवाई को नहीं बनाएंगे जिसमें सारे जो दिए हैं अभी जो है अंडर प्रोसेस में, कोई सेल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो मतलब जो है कहते हैं। अब जो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कमी नहीं है, वहाँ क्या हुआ उस अब कमेंट नहीं कर सकते। कितने सालों से मेडिसिन आप वहाँ पर? हमारे हिसाब से करीब 10 साल से ऊपर हो गए। कब सील हुई है आपकी? ये कब कलेक्ट किया गया है सैंपल आपका, जो कब सिरप का सैंपल है जो रिमेनिंग? आई थिंक 2 दिन पहले की बात हो गई है। 2 दिन पहले। और आपको एक्सपोर्ट्स पर भी रोक लगाने के लिए बोला गया है? अभी कमेंट नहीं कर सकते, नहीं पता मेरे को। कुछ और मेडिसिन आपकी ऐसे जिन पे कुछ इंक्वायरी करने की बात की गई हो? नहीं, और कोई दवा की बात नहीं, कुछ भी नहीं। आपका डेजिग्नेशन क्या है, नाम बताइए। मैं लीगल देखता हूँ, लीगल हसन हारिस। नाम हसन हारिस जी। आप लीगल देखते हैं मेरियन बायोटेक के लिए? ग्रुप्स के लिए, लीगल स्पोक्स पर्सन है ग्रुप के लिए। और जी, तो देखिए, उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जो ये कफ सिरप पिया गया है वो नोएडा की एक कंपनी में बनाया जाता है। इसको लेकर जब जांच की गई तो इसमें गंदी एलिथिन ग्लाइकोल मिली हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सोनू, जिस तरीके से उज्बेकिस्तान का ये मामला आया कि 18 बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पीने से उनकी मौत हो गई है और जो कफ सिरप वाली कंपनी है वो नोएडा की बताई जा रही है, आखिरकार क्या है पूरा मामला? जी पंकज, देखिए ये नोएडा का सेक्टर 67 इलाका है जहां पर एक दवा कंपनी थी। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि नोएडा की मेरियन बायोटेक ग्रुप कंपनी ये दवाई बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इनकी कफ सिरप बैन है। बच्चों को ये दवाई दी गई तो 18 बच्चों की मौत हो गई। अभी और बच्चों की नाजुक हालत बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत में इस कंपनी के सिरप को बैन किया गया तो उज्बेकिस्तान के किस तरह से इसको रजिस्टर्ड अप्रूव कैसे मिला? जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भारत में ये बैन है, फिर एक्सपोर्ट कैसे दूसरे देशों को ये दवाई हो सकती है? कितनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है और किस तरीके से अब इस पर जांच बैठाई जाएगी और किस किस पर इस दौरान जो है कार्रवाई की जा सकती है? जी, भारत सरकार ने टीम गठित की गई है। यह सैंपल है उसे लेकर गई है। अब इसमें जांच करेगी कि इसमें कितना सोल्ट मिलाया गया है। किसी भी दवाई को बनाने के लिए सोल्ट चेक किया जाता है।
कि कितनी मात्रा में सोल का उपयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए, जिसके चलते उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो जाती है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय साफ तौर पर यह कहना है कि और भी आंकड़ा बढ़ सकता है कि नोएडा कंपनी से जो दवाइयां आती थी उस पर मिलावट की गई है, और नोएडा में इस तरह की नोएडा में कंपनी तो और भी कई कंपनियां होंगी जो भारत देश से सप्लाई की जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो नोएडा की एक कंपनी पर ये कप सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने ये सिरप बनाया था और उसके बाद उज्बेकिस्तान में इस सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। उज्बेकिस्तान के जो मंत्रालय है उसने ये रिपोर्ट सामने की है, और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर अब जांच भी शुरू हो गई है। साथ ही जांच में ये भी मिला है कि गंदी एलेथिन इस दौरान इसमें सिरप में बरामद की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब एक इस कंपनी पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भारत में इस कंपनी के सिरप को बैन किया गया है तो आखिरकार इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में किस तरीके से किया जा रहा है, आखिर कितनी बड़ी लापरवाही, और इस दौरान कितने अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कितने अधिकारियों पर इस पर गाज गिरती है और कंपनी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो नोएडा की एक कंपनी का जो सिरप है उसको पीने से उज्बेकिस्तान में 18 जो बच्चे हैं वो बीमार हो गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। बता दें कि सिरप में को पीने से इन बच्चों की मौत हुई। उज्बेकिस्तान के मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद नोएडा की इस कंपनी पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि कई सवाल इस दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं कि जब भारत में इस कंपनी का जो सिरप है वो बैन है तो आखिरकार दूसरे देशों में किस तरीके से ये जो सिरप है ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरियन बायोटेक लिमिटेड से ये बनाया, इस कंपनी में बना था ये सिरप, जिसके बाद उज्बेकिस्तान में कप सिरप की वजह से करीब 18 बच्चों की मौत हो चुकी है।